तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 सर्कल का पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या इंट्रोडक्शन देखा था सिर्फ, सेकंड लेक्चर में थ्योरम 10.1 और एक्सरसाइज 10.1 को कवर किया। आज थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग थ्योरम 10.2 देखेंगे और उसके बाद जितना क्वेश्चन हो पाएगा एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम 10.2 को पहले देखते हैं। देखो, थ्योरम बिल्कुल थियोरेटिकली प्रूव किया जाता है, तो इसमें आपको कंसंट्रेट होकर देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन होते हैं फार्मूला पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थ्योरम में कंसेप्ट समझना होता है, तो इसको बहुत केयरफुली देखिए। स्टेटमेंट है थ्योरम 10.2 का, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा होगा, फिगर आपको खुद बनाना होगा, प्रूफ आपको खुद ही करना होगा। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल होगा और उसके बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। हमने एक सर्कल बना लिया, COR, सेंटर विद सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, और एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने P सपोज कर लिया। क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, बाहर वाला जो पॉइंट है वहां से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो एक PQ मिला हमको और दूसरा PR मिला। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्या प्रूव करना है? लेंथ इनकी इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है इसमें, उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस। ये गिवन है। व्हाट इज टू प्रूव? क्या प्रूव करना है? स्टेटमेंट पढ़ के बताइए। लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR। अब इसको प्रूव करने के लिए हम अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे। पहले से हम क्या जानते हैं उसी का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोगों ने ट्रायंगल वगैरह पढ़ रखा है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है क्लास 9th में, और हम लोगों को देखने से ये पता चल रहा है कि इन दोनों को अगर इक्वल प्रूव करना है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइंट कर लेंगे और इस P को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट OP, OQ एंड OR, और जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको हमने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखिए, आप लोगों के पास कोई आइडिया आ रहा है? अब दो ट्रायंगल हमें क्लियरली दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर किसी तरह से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो हमें ये पता है कि बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो एक PR है, दूसरा PQ है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों ट्रायंगल में, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पहले ढूंढनी होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने थ्योरम 1 का भी यूज करेंगे। हमें ये पता है कि OQ और OR क्या है? रेडियस है। PQ और PR क्या है? टेंजेंट है। और रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अब जब राइट ट्रायंगल बन गए तो RHS क्राइटेरिया ही बनेगी। तो पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले लिख लेंगे सिंस OQ एंड OR आर रेडियाई, ये दोनों क्या है? रेडियस है। PQ एंड PR आर टेंजेंट्स। देन OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR होगा।
by theorem 1, by theorem 10.1. Then in right triangles OPQ and OPR, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है। पहली बात तो ये एंगल R एंगल Q के इक्वल है, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल का। एक ही सर्कल के दो रेडियस होंगे तो इक्वल होंगे ना। ये भी रेडियस R है और ये भी रेडियस R है। और OP क्या है? कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। और हमें ये पता है कि क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी की कि किसी राइट ट्रायंगल में एक साइड और हाइपोटेनस अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये एक साइड हो गया OQ और OR, और OP दोनों का हाइपोटेनस है ना, 90 डिग्री के अपोजिट है तो दोनों में हाइपोटेनस है। तो यहाँ RHS क्राइटेरिया लग जाएगी। देन ट्रायंगल OPQ is congruent to OPR by RHS क्राइटेरिया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख सकते हैं PQ is equal to PR by CP Hence proof। यही प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट करना है, नोट करिए, फिर अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। केयरफुली पढ़िए पहले इसको। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from center is 25 centimeter. Then radius of circle is 4 ounces given है। आपको सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, Q एक बनाया हमने, कोई पॉइंट ले लिया, उसके बाद ये दिया कि टेंजेंट है ये किसी सर्कल पे, तो उससे दूर कोई सर्कल बना लेंगे और उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने P से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है सेंटर से Q की डिस्टेंस 25 है, तो सेंटर से Q को भी डिस्टेंस हमने ज्वाइन कर दिया और लिख दिया 25 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 है। रेडियस फाइंड करना है, रेडियस कौन है इसमें? OP। तो हमें ये पता है सिंस QP is tangent, QP tangent है and OP is radius, OP radius है। then radius और tangent में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर होते हैं। OP is perpendicular to QP, OP QP पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। देन इन राइट ट्रायंगल OPQ हमें निकालना क्या है? OP इज इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा, OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, फाइनली ये आएगा 625 माइनस 576, 49 आएगा, जिसका फाइनल आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इन फिगर TP and TQ आर टेंजेंट सो दैट POQ इज 110 डिग्री। फाइंड PTQ। ये एंगल निकालना है, फिगर गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, यहां भी ये दोनों टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने के होंगे? 90 होंगे ना, ये भी 90, ये भी 90। इन क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 3 तो पता ही हो गया हमको, फोर्थ निकालना है, तो कितना होगा? एंगल PTQ इज इक्वल टू होगा 360 माइनस
90 प्लस 90 प्लस 110, 360 माइनस 180 प्लस 110, 180 280 हो जाएगा, 290 70 डिग्री। कितना हुआ? 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें इफ टेंजेंट, थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P आर टू सर्कल आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। ये दोनों ही टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 80 डिग्री पे। हमें फाइंड करना है POA। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये 80 है, तो फोर्थ एंगल पहले निकालेंगे। टोटल एंगल निकाल रहे हैं, कौन सा एंगल? AOB। कितना होगा? 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 80, 360 माइनस 260, कितना आया? 100 डिग्री। ये पूरा 100 डिग्री है। और अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हाफ हाफ होंगे। तो जो हमें चाहिए वो कितने डिग्री का होगा? एंगल POA होगा 100/250। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 50 60 70, ए है 50 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 70 डिग्री और डी 80 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिए।